प्रिय, हम सुसमाचार के में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है दृष्टांतों का उद्देश्य। विश्वासियों के लिए जीवन एक युद्ध के समान है, जहां हमारी आत्मा का शत्रु हमें कैदी बना देता है। युद्ध के शिविर में कैदी के समान रहे हुए हम अपने अगुओं के साथ संपर्क साधने के लिए, उसके निर्देशों सुनने के लिए और आराम पाने के लिए इंतजार करते रहते हैं। कभी कभी हमें अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण सत्य याद दिलाने की ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए आराम और आशा लेकर आते हैं। हमारे विश्वास में हमारे पास विशेष कहानियां हैं कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और सच्चाई बता सकें। हमें ये कहानियाँ यीशु के दृष्टांतों से मिलती है, जो उसने राज और आत्मिक सेना के राज को उजागर करने के लिए बातें की। सुसमाचार के 4 लेखकों ने उन्हें खाते में 40 अलग अलग दृष्टांत दर्ज किए। इनमें से आधे बहुत छोटे हैं, जो कुछ ही वाक्य में पूरे हो जाते हैं, और उनमें राज की व्याख्या है। इनमें कुछ अगले पाठ में समझाई जाएगी, बाकी आधे कहानी वाले दृष्टांत कहलाते हैं। अक्सर उनके चरित्रों के आचरण और विश्वास को प्रकट करते हैं, उनकी दूसरों के साथ बातचीत के द्वारा। यीशु ने उन्हें इस्तेमाल किया अपने राज्य को और उसकी कीमत को और उसके कामों को समझाने के लिए। दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जहां 2 चीज़ों की साधारण तरीकों से तुलना की जाती है। अक्सर दृष्टांत में कोई पृथ्वी की चीज की किसी आत्मिक सच्चाई से तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य है आत्मिक सच्चाई को उजागर करना। यह सुनने वालों का उसके निर्णय से सामना कराता है, जो उसे इस पाठ को सुनने के बाद लेना है। दृष्टांत सुनने वालों को जब जकड़ता है जब उसे इसकी सबसे कम आशा होती है। लंबे दृष्टांतों में जिसकी पाठ में चर्चा की गई है वह विशेष है, क्योंकि यीशु उसका अर्थ अपने चेलों को पूरा तरीके से समझाता है। दृष्टांत याद रखने योग्य होते हैं, क्योंकि जीवन की समान वस्तुओं को इस्तेमाल करते हुए खेत में उसके काम को इस्तेमाल करता है। जो सच्चाई यहाँ उजागर की गई है उसे चेलों को समझ आता है कि क्यों कुछ लोग अपने स्वामी के पीछे चलने का चुनाव नहीं करते हैं। यीशु पतरस की सास को चंगा करने के बाद घर से बाहर जाता है, झील के किनारे बैठ जाते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि यीशु एक नाव में जाकर बैठ जाता है। लोग किनारे पर खड़े होकर उसको सुनते हैं। जब यीशु उन्हें यह दृष्टांत सुनाता है तो उसने दृष्टांतों की बहुत सी बातें कहीं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। उस जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, पर कुछ बीज भूमि पर गिरे, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो अच्छे से सुन लो। मत्ती 13 अध्याय 3 से 9 पद इस प्रकार हमने पढ़ा। यह दृष्टांत 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में यीशु एक किसान की कहानी बताता है जो बीज बोता है। यहाँ यीशु कुछ ऐसा समझाता है जो कोई उसे सुनता है। वह खेती करना समझ जाता है। वह 4 जगहों का उल्लेख करता है जहाँ पे बीज गिरते हैं और जिसको किसान भविष्य में एक अच्छी फसल की आशा के साथ बोता है। 3 जगह जहाँ बीज गिरते हैं वहाँ कोई फसल नहीं होती। प्रोत्साहित जो यीशु देता है वह यह है, कुछ बीज 100 गुना फसल लेकर आएंगे। ऐसा फसल उस समय के लोगों के विश्वास से परे थी। ऐसी फसल निश्चित रूप से किसान को अपने काम के लिए प्रोत्साहित करती है। यीशु हर किसी को जो कहानी सुन रहा था को प्रोत्साहित कर रहा था कि वे
वास्तव में समझें कि क्या करना चाहिए। चेले भीड़ के जाने के बाद उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। यह कहानी का दूसरा भाग है। यीशु उत्तर देता है, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। क्योंकि उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता है कि वे देखते हुए भी नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। मत्ती किताब 13 अध्याय 11 से 30 में इस प्रकार पढ़ते हैं। इस प्रश्न के बारे में सोचें कि उस भीड़ और चेलों में क्या फर्क होता है। जबकि सबने वो कहानी सुनी जो यीशु ने बताई, वह क्या चीज़ थी जो लोगों के पास होनी चाहिए थी इससे पहले कि वो उसके संदेश को समझे। यीशु अपने चेलों से कहता है कि हमारी आंखें धन्य हैं क्योंकि वो देखती हैं, और हमारे कान भी धन्य हैं क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कई भक्तों और धर्मी जन वो देखना चाहते हैं जो तुम देखते हो, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, और वो सुनते हैं जो तुम सुन रहे हो, लेकिन फिर भी वो सुन नहीं पाते हैं। यीशु यशायाह की भविष्यवाणी के विषय में इस सच्चाई को सिखाते हुए उन्हें कहता है कि परमेश्वर का राज्य के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को है जो विश्वास से सुनते हैं। हालांकि यहूदी लोग इस बात की घोषणा कर रहे थे कि वे मसीहा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका मन और आत्मा कठोर हो गया था। इसीलिए जो यीशु ने कहा और किया उसका प्रत्युत्तर वे विश्वास के साथ नहीं दे पाए। चेले अपने विश्वास के कारण उस समय उस सच्ची समझ को पा सके जो यीशु के दृष्टांतों में होती है। कई यहूदियों ने अपने मन की आंखें और अपने कान बंद कर दिए थे, लेकिन उसके चेले को हृदय खुला था कि वो उससे सीख सके। तीसरे हिस्से में यीशु समझाता है कि दृष्टांत इस बात को बताते हैं कि लोग परमेश्वर के राज्य के संदेश का कैसे प्रत्युत्तर देंगे। बीज परमेश्वर का वचन है और बोने वाला वो है जो उस संदेश को बांटता है। किसान के दृष्टांत का मतलब यह है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे यह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही है जो मार्ग के किनारे बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े दिन का होता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है कि जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंताएं, धन, धोखा वचन को क्या कर देता है, दबा देता है, और यह फल नहीं लाता है। जो अच्छी भूमि पे बोया गया वह यह है कि वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती किताब 13 अध्याय 19 से 23 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यीशु कहता है कि यह संदेश केवल जब ही फल लाएगा जब लोगों का हृदय परमेश्वर के लिए खुला हो, वे परमेश्वर के वचन के बीज को इजाजत दें कि वह बढ़े और एक आत्मिक फसल उनके जीवन में लाए। फसल यह है कि जब लोग परमेश्वर के वचन को समझें और उसकी योजनाओं को जो उसके जीवनों के लिए है। यह दृष्टांत लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर के नजरिए से कैसे हम अपने जीवन को देख सकें। परमेश्वर का राज्य के रहस्य अब उन लोगों के लिए रहस्य नहीं है जो अपना विश्वास मसीह पर रखते हैं। एक ऐसे संसार में जो आत्मिक युद्ध भरा हुआ है, उसमें यह दृष्टांत विश्वासियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए क्या उद्देश्य है।
जीवन में अपने लिए सब कुछ मुहैया होने से बढ़कर भी बहुत कुछ है जो महत्वपूर्ण है। वह मसीहों के साथ हमारा संबंध, हमारा मन और मस्तिष्क इस बात के लिए केंद्रित होना चाहिए कि जब तक दोबारा ना आ जाए मसीहा, हमें उसके वचन बांटते रहना है। यह कहानी इस बात को महत्वपूर्ण बताती है कि हर कोई जो सत्य को सुनेगा वह जरूरी नहीं कि वह सकारात्मक रूप से इसका प्रत्युत्तर दे, क्योंकि उन्होंने चुनाव किया कि अपने मन की आंखें और कानों को बंद रखने, या शत्रु ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि वह अपने विश्वास से हार जाए। दृष्टांत खोए हुए तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि यीशु हमसे आशा करता है कि जहाँ कहीं भी हम जाएं, वहाँ उसके वचनों के बीज को बोएं। जहाँ कहीं भी वचन बोया जाए, वहाँ हम अच्छी फसल की आशा करते हैं। आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, किसान के दृष्टांत के बीच किसका प्रतिनिधित्व करता है? अगर आप कहते हैं कि बीज परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, दृष्टांत में किसान कितनी फसल की आशा करता है? अगर आप कहते हैं कि दृष्टांत में किसान 100 गुना फसल की आशा करता है तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यीशु अपने द्वारा सुनाए गए दृष्टांतों की व्याख्या केवल चेलों को ही क्यों बताता है? अगर आप कहते हैं कि चेले यीशु में विश्वास करते थे तो आप सही हैं। आपका काम इस पाठ में यह है कि आप इस कहानी को याद करें और किसी ऐसे चेलों को सुनाएं जिसने इसे पहले कभी नहीं सुना। कहानी सुनाने के बाद उससे पूछें कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या सीखते हैं जो लोगों को उद्धार, जो कि यीशु मुक्त उपहार के रूप में देता है। इन कारणों को जानते हुए हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सर्वोत्तम संभव फसल को लेकर आएं।